हर किसी व्यक्ति की, हर किसी प्राणी की, हर किसी काम की, हर किसी वस्तु की, शक्ति की, ताकत की अपनी अपनी एक समय सीमा होती है, एक उम्र होती है। उसके बाहर उनकी भौतिक अस्तित्व मिट जाती है। लेकिन भौतिक अस्तित्व के अलावा एक और अस्तित्व होती है जो हमारी इतिहास होती है। इन सब की जीवन काल की बातें वर्तमान से भूतकाल में जब प्रवेश कर जाते हैं वो इतिहास में बदल जाती हैं, और वही इतिहास कभी स्मरणीय होता है या फिर वही इतिहास कभी भूला भी जाता है। भले काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छी चाल चलन के साथ में हमारी जीवन चलती है, सनातन के लिए स्मरण योग्य होते हैं। भले शत को बीत जाए, सहस्राब्दी बीत जाए या फिर युग ही समाप्त क्यों ना हो जाए, परंतु उनका काम, उनका नाम और उनकी पहचान तो अस्तित्व में सनातन के लिए रहती है। हमारी अध्ययन इतिहास के ग्रंथ में जब चल रही है, हम राजाओं के पास हमारे समय को बिता रहे हैं। किसी के अस्तित्व बहुत जल्दी मिट जाती है तो किसी की बहुत लंबे समय तक चलती है। बड़े लोगों के काम कभी बड़े लंबे समय तक होते हैं तो कुछ अच्छे लोगों के काम बहुत लंबे समय तक होते हैं। लेकिन अंत में जो बुराई को देखते हैं, बुराई को अच्छाई के सामने, झूठ को सच्चाई के सामने अपने आप को झुकाना पड़ता है। उसकी ताकत, उसकी सामर्थ, उसकी पराक्रम और उसकी उम्र बहुत जल्दी घट जाती है। हमारे दिन में वहां पर जाकर इन सारे विषयों को ध्यान करने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मिलकर इस प्रकार से दुआ करेंगे, प्रभु हमारा नाम, हमारा पहचान, हमारी गवाही प्रभु जो आपने हमको दी है, और परमेश्वर यहाँ पर जो अच्छी चाल चलन से हमने कमाए हैं वो सब हमेशा के लिए, सनातन के लिए प्रभु जी स्मरण योग्य रहे। ऐसे का अभिषेक से भरा हुआ, आपकी महानता से भरा हुआ जीवन हमें प्रदान करने के लिए आइए अपने आप उनके हाथों में समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। निरंतर हमारा साथ देते हुए, हमसे बातें करते हुए, हमारे हाथ पकड़कर, हमारे भाव पकड़कर हमें चलाते हुए, न छोड़ते हुए, न त्यागते हुए, न ठुकराते हुए, समझ के साथ, ज्ञान के साथ, आपकी प्रेम के साथ, बरकतों के साथ, आशीर्वादों के साथ, खुशियों के साथ हमें बढ़ता हुआ हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी, दयालु, करुणामय और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम वैसे एक बार आपकी स्तुति गान करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। महिमा और गौरव के परमेश्वर उपहार के रूप में, एक भेंट के रूप में प्रभु जी आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को प्रभु जी खास तौर से आप ही के नजरों में समर्पण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडारों को खोलकर अपार रूप में, अनगिनत आशीर्वाद के रूप में उन तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई कमजोर है, बीमार है, लाचार स्थिति में प्रभु जी आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए दुआ करते हैं। ज्ञान और समझ से भरते रहिए, बुद्धि और विवेक से प्रभु जी परिपूर्ण करते रहिए। पिता परमेश्वर आप हमारे साथ है प्रभु जी, हम सबों को अभिषेक कर रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं। सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान हम आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन इतिहास की दूसरी ग्रंथ 23वें अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। 7वें वर्ष में यहोदा ने हियाव बांध कर यहोराम के पुत्र अजरिया, योहनान के पुत्र इश्माएल, ओबेद के पुत्र अजरिया, अदाय के पुत्र मासेया और जिक्री के पुत्र बलिशापात इन शतपतियों से वाचा बांधी। तब वे यहूदा में घूमकर यहूदा के सब नगरों में से लेवियों को और इस्राएल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों को इकट्ठा करके यरूशलेम को ले आए, और सारी मंडली ने परमेश्वर के भवन में राजा के साथ वाचा बांधी। और यहोयादा ने उनसे कहा, सुनो, यह राजकुमार राज करेगा जैसे कि यहोवा ने दाऊद के वंश के विषय में कहा है। तो तुम एक काम करो, अर्थात तुम याजकों और लेवियों की 1/3 लोग जो विश्राम दिन को आने वाले हैं वे द्वारपाली करे, और 1/3 लोग राजभवन में रहे, और 1/3 लोग नेव के फाटक के पास रहे, और सब लोग यहोवा के भवन के आंगनों में रहे। परंतु याजकों और सेवा टहल करने वाले लेवियों को छोड़ और कोई यहोवा के भवन के भीतर न आने जाने पाए। वे तो भीतर आए क्योंकि वे पवित्र है, परंतु सब लोग यहोवा के भवन की चौकसी करे। और लेवी लोग अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए
राजा के चारों ओर रहे और जो कोई भवन के भीतर घुसे वो मार डाला जाए, और तुम राजा के आते जाते उसके साथ रहना। यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के अनुसार लेवियों और सब यहूदियों ने किया। उन्होंने विश्राम दिन को आने वाले और विश्राम दिन को जाने वाले दोनों दलों को अपने अपने जनों को अपने साथ कर लिया, क्योंकि यहोयादा याजक ने किसी दल के लेवियों को विदा न किया था। तब यहोयादा याजक ने शतपतियों को राजा दाऊद के बर्चे और भाले और डालों को जो परमेश्वर के भवन में थे उन्हें सौंप दी। फिर उसने उन सब लोगों को अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए भवन की दक्षिणी कोने से लेकर उत्तरी कोने तक वेदी और भवन के राजा के चारों ओर उसकी आड़ करके उन्हें खड़ा कर दिया। तब उन्होंने राजकुमार को बाहर लाकर उसके सिर पर मुकुट रखा और साक्षी पत्र देकर उसे राजा बनाया। और यहोयादा और उसके पुत्रों ने उसका अभिषेक किया और लोग बोल उठे, राजा जीवित रहे। जब अतल्याह को उन लोगों का हल्ला जो दौड़ते और राजा को सराहते हुए सुन पड़ा, तब वह लोगों के पास यहोवा के भवन में गई। और उसने क्या देखा कि राजा द्वार के निकट खंबे के पास खड़ा है और राजा के पास प्रधान और तुरही बजाने वाले खड़े हैं, और सब लोग आनंद कर रहे हैं और तुरहिया बजा रहे हैं, और गाने बजाने वाले बजाते और स्तुति करते हैं। तब अतल्याह अपने वस्त्र फाड़कर पुकारने लगी, राजद्रोह राजद्रोह। तब यहोयादा याजक ने दल के अधिकारी शतपतियों को बाहर लाकर उनसे कहा कि उसे अपने पांतियों के बीच में से निकाल ले जाओ, और जो कोई उसके पीछे चले वो तलवार से मार डाला जाए। याजक ने कहा, उसे यहोवा के भवन में ना मार डालो। तब उन्होंने दोनों ओर से उसको जगह दी और वह राजभवन के घोड़े फाटक के द्वार तक गई और वहां उन्होंने उसको मार डाला। तब यहोयादा ने अपने और सारी प्रजा के और राजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बंधवाई। तब सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया और उसकी वेदियों और मूर्तों को टुकड़े टुकड़े किया, और मत्ताना बाल के याजक को वेदियों के सामने ही घात किया। तब यहोयादा ने यहोवा के भवन की सेवा के लिए उन लेवी याजकों को ठहरा दिया, जिन्हें दाऊद ने यहोवा के भवन पर दल दल करके इसलिए ठहराया था कि जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही वे यहोवा को होम बलि चढ़ाए करे और दाऊद की चलाई हुई विधि के अनुसार आनंद करे और गाए। और उसने यहोवा के भवन के फाटकों और द्वारपालों को इसलिए खड़ा किया कि जो किसी रीति से अशुद्ध हो वह भीतर जाने ना पाए, और वह शतपतियों और रईसों और प्रजा पर प्रभुता करने वालों और देश के सब लोगों को साथ करके राजा को यहोवा के भवन से नीचे ले गया और ऊंचे फाटक से होकर राजभवन में आया और राजा को राजगद्दी पर बैठाया। तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अतल्याह तो तलवार से मारी डाली गई थी। इतिहास का दूसरा ग्रंथ 23 अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम यहोयादा याजक को देखते हैं जो हियाव भांगकर यहोराम के पुत्र अजरिया, योहनान के पुत्र इश्माएल, ओबेद के पुत्र अजरिया, अदाय के पुत्र मासेया और जिक्री के पुत्र बालिशपात इन शतपतियों से वाचा बांधी थी। यह वाचा इस विषय में बांधी गई थी ताकि योआश जो राजकुमार है उसे राजा बनाए। हमारे पिछले दिन में हमने देखा है योआश के सारे बड़े भाइयों को तो अतल्याह ने मार दिया था। अतल्याह इसे भी मारना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, योजना के अनुसार योआश बच गया है और योआश को याजकों के बीच में उनकी रखवाली में उनकी परवरिश में छोड़ दिया गया है। 6 साल के बीतने के बाद अर्थात 7वें वर्ष में मंदिर का याजक जो प्रधान याजक यहोयादा था वही आव बांधकर इन सबों के पास जाकर इनसे सम्मति करता है और उनसे वाचा बांधकर योआश को राजा बनाने के लिए सिद्ध हो जाता है। इसलिए सब लोगों को सचेत कर दिया, उन्हें सतर्क कर दिया है कि कोई भी भीतर आने ना पाए और बाहर जाने ना पाए। जब विश्राम दिन होने वाली है उस समय जितने भी लेवी आए करते हैं उनमें से 3 दलों को उसने अलग अलग किया है। एक को बाहर रखवाली करने के लिए, दूसरों को फाटकों के पास रखने के लिए और तीसरे भीतर रहने के लिए। और इन सबों के हाथ में तलवारें दी गई हैं। और जो पवित्र लोग हैं जो यहोवा की सेवा टहल करते हैं उन लेवियों को तो भीतर जाने का अनुमति है क्योंकि वे पवित्र लोग हैं और परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए उन्हें भीतर जाना अवश्य है। इस प्रकार से याजक यहोयादा के आदेश के अनुसार सभी लोगों ने किया है और राजकुमार को लेकर सभी के सामने उसके सिर के ऊपर मुकुट रखते हुए, साक्षी पत्र उसके हाथों में देते हुए परमेश्वर के भवन में
उससे वाचा बंधवाते हैं कि वो प्रजा की सेवा किया करेगा। सभी लोग आनंदित हुए थे, गाने वाले गा रहे थे, बजाने वाले बजा रहे थे। उस समय अतल्या वहां पर आ जाती है। जब अतल्या ने देखा राजकुमार तो परमेश्वर के भवन में है और खंबे के पास खड़ा हुआ है, तब वह अपने वस्त्र फाड़े हुए चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगी, राजद्रोह राजद्रोह। याजक यहोयादा ने कहा, इसके ऊपर कोई हाथ न चलाए, उसे भवन के भीतर से बाहर जाने दे, उसे परमेश्वर के भवन के भीतर नहीं मारना चाहिए। इस तरह वो चली गई है। वह चलते चलते घोड़े के फाटक तक जब पहुंच जाती है तब तलवार से उसे मार दिया जाता है। अतल्या ने जिस प्रकार से तलवार चलाकर योआश के सारे बड़े भाइयों को मारा था, उसी प्रकार से उसकी भी अंत हो जाती है। आरंभ के शब्दों में कहा गया था, बुराई की अंत बहुत जल्दी हो जाती है, उसकी उम्र इतनी लंबी नहीं होती है। अतल्या को हमने देखा 6 वर्षों में ही उसका शासन का अंत हो जाता है और साथ ही साथ उसका जीवन का भी अंत हो जाता है। वचन सुन रहे प्रियजनों, सनातन के लिए हमारे जीवन एक आदर्श के रूप में, सभी के सामने एक गवाही के रूप में अगर खड़ा रहना है, तो इसके लिए हमारी चाल चलन को, हमारे चरित्र को, हमारे जीवन को परमेश्वर की इच्छा योग्य करना है, उसी योग्य बनाना है। तब परमेश्वर की प्रशंसा ही नहीं, सभी लोगों की दुआओं को भी हम लोग प्राप्त करेंगे। इन सब के साथ में स्वर्ग के अनुग्रह को भी, आशीर्वादों को भी प्राप्त कर पाएंगे। अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर की अगुवाई के लिए, आशीर्वादों के लिए मिलकर करेंगे। एक बार परमेश्वर हम सबों से प्रेम करते हुए हमारे पास उतरा कर हमसे बातें किया हुआ हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको शुक्र अदा करते हैं। आदर सम्मान के साथ में प्रभु जी इन वचनों के लिए आभार प्रकट करते हैं। ये वचन परमेश्वर हमारे जीवन में निरंतर सफल होते रहे। इन वचनों के आधार पर परमेश्वर हम लोग चलते हुए आपके लिए जीवित गवाह ठहर सके। प्रभु इस प्रकार से आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर ऐसे प्रभु जी सच्चे गवाह के रूप में खड़ा करने के लिए हम पर अभिषेक मंडल इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आपकी स्तुति करने, आपकी आराधना करने, हम सबों को संजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना हो तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना को उत्तर प्रभु जी हम तक पहुंच चुके हैं। आभार प्रकट करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। इतिहास के पन्ने जब खोले जाएंगे, स्मरण के ग्रंथ भी जब खोले जाएंगे, जीवन का ग्रंथ भी जब खुली जाएगी, आपका नाम वहां पर हो, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए और परमेश्वर को भावता हुआ एक बलिया के रूप में आपका जीवन हमेशा उनके सामने सुगंधित रहे। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।